सीताराम और रूपा दोनों ऊंट पालते थे। सयात उनके ऊँटों की सवारी करते थे, जिससे उनका खर्च चलता था। सीताराम की एक ऊँटनी गौरी हमला थी। अरे गौरी, मुझे तो तुम्हारे बच्चे की आमद का इंतजार है। तुम्हारा बच्चा तो तुम्हारी ही तरह खूबसूरत होगा। सीताराम गौरी का बहुत लाड किया करता था। उसको अच्छा अच्छा खाना खिलाता था, उसकी मालिश करता था और उसके साथ बातें भी करता था। कुछ माह बाद जब सीताराम की ऊँटनी गौरी को बच्चा हुआ तो सीताराम की बीवी रूपा चीख पड़ी, या खुदा, ये क्या? शैतान! अरे ये तो शैतान पैदा हो गया है। क्या? सीताराम ने ऊँटनी के बच्चे को देखा तो वो भी हैरत में पड़ गया। उसके 3 सर थे। तीन मुंडी? ये तो शैतान है, या खुदा। अब क्या करूं मैं? सीताराम और उसकी बीवी फिक्रमंद थे कि आखिर उन्हें क्या करना चाहिए, और उनकी फिक्र में इजाफा हो गया जब गांव वाले सीताराम के घर के बाहर इकट्ठा होने लगे। सीताराम, ओ भाई सीताराम! सीताराम घबराते हुए बाहर आया। जी क्या बात है? क्या बात है? ये तुम बेहतर जानते हो। 3 मुंडी वाला ऊँट वो शैतान है, उसे मार डालो। 3 मुंडी वाला ऊँट शैतान है। अगर वो इस गांव में रहेगा तो खुदा हमसे नाराज हो जाएंगे। उसे मार दो। अरे अरे अरे, वो बेचारा तो अभी पैदा हुआ है, लेकिन वो शैतान है। अगर आप लोग चाहते हैं तो मैं इसे कहीं दूर छोड़ आऊंगा, लेकिन उस छोटे से बच्चे को मारने का गुनाह मुझसे न हो पाएगा। मुझे माफ कर दीजिए। ठीक है, उस शैतान को इतना दूर छोड़ दो कि वो कभी वापस न लौट पाए। ठीक है। गांव वालों की बात मानकर रात के अंधेरे में सीताराम ने गौरी और उसके 3 मुंडी वाले बच्चों को लिया और चलने लगा। तभी, गौरी को कहाँ लेकर जा रहे हो? जहाँ गौरी का बच्चा रहेगा वहीं गौरी रहेगी। एक माँ को उसके बच्चे से अलग नहीं कर सकता हूँ मैं। सीताराम ऊँटों के साथ गांव के बाहर वाले जंगल में गया। जंगल के अंदर सीताराम ऊँटनी और उसके बच्चे के लिए ठिकाना ढूंढने लगा। कभी सोचा नहीं था गौरी कि तुझे ऐसे जंगल में छोड़ना पड़ेगा। और ये तेरा बेटा, इसका तो अभी तक नाम भी नहीं रखा मैंने। बादल, आज से तुम्हारा नाम बादल है। सीताराम दुखी था। वो अपनी ऊँटनी से अलग नहीं होना चाहता था, पर उसके पास कोई और रास्ता नहीं था। जंगल में चलते चलते उसे एक बहुत बड़ी गुफा दिखाई दी। ये गुफा सही लग रही है। तुम दोनों आज से यहीं रहोगी गौरी। और बादल, तेरी भले ही 3 मुंडी हो, लेकिन तू शैतान नहीं है। तू बस एक छोटा सा बच्चा है। मैं तुझसे और तेरी माँ से मिलने आता रहूंगा। सीताराम ने रोते हुए अपने दोनों ऊँटों को गले लगाया और वहाँ से रुखसत हो गया। अब से अक्सर सीताराम गांव से जंगल आया करता और अपने ऊँटों से मिलने के लिए वो गौरी और बादल से मिलकर बेहद खुश हो जाता था। अगर खुदा मेरी ख्वाहिश पूरी करे तो मैं खुदा से यही मांगूंगा कि मैं तुम दोनों के साथ ही रह सकूं, हमेशा हमेशा के लिए। लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं है। मुझे तो गांव लौटना ही पड़ेगा। सीताराम गांव लौट गया। एक रोज जंगल में जंगली जानवरों का एक फोटोग्राफर आया और उसने गौरी और बादल की तस्वीरें खींची। फोटोग्राफर बेहद हैरान था कि जंगल में 3 मुंडी वाला ऊँट रहता है। वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ने अपनी कंपनी को कॉल किया और ये सारी बात बताई। फिर क्या था, फॉरेस्ट ऑफिसर 3 मुंडी वाले ऊँट की खोज में लग गए। आखिर उन्हें बादल और गौरी मिल ही गए, और साथ ही सीताराम भी। मेरे बादल को मत मारो। मेरा बादल शैतान नहीं है, वो एक छोटा सा बच्चा है। उसे मत मारो। हम उसे नहीं मारेंगे। वो तो एक नायाब ऊँट है। तुम जानते नहीं हो कि तुम्हारा बादल एक अजूबा है। फॉरेस्ट ऑफिसर ने उस वाइल्ड लाइफ वाली कंपनी को फोन किया और कुछ ही देर में उनके ऑफिसर वहां आ गए। तुमने इस 3 मुंडी वाले ऊँट को जंगल में क्यों छोड़ दिया? मैं तो अपने बादल को जंगल में कभी नहीं छोड़ता, लेकिन गांव वाले उसे मेरे साथ जिंदा नहीं छोड़ेंगे। सीताराम ने उन लोगों को अपनी पूरी कहानी बताई। अब आप लोग मेरे बादल को कोई नुकसान नहीं पहुंचाना। नहीं, हम तो उसका अच्छे से ख्याल रखेंगे।
आप चाहें तो हम आपकी और आपके बादल के लिए एक अलग से जंगल खरीद लें, ताकि आपके बादल को कोई नुकसान ना हो। बादल एक अजूबा है, इसे देखने के लिए दूर दूर से लोग आएंगे, लेकिन हम नहीं चाहते कि बादल आपसे दूर हो। अगर ऐसा मुमकिन है, इससे अच्छा भला क्या होगा। मेरा बादल जिंदा रहे और मेरे पास रहे, इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं चाहता। ठीक है। कुछ ही दिनों में उस कंपनी ने बादल के लिए वो जंगल खरीद लिया और बादल के रहने के लिए जगह बना दी गई और सिक्योरिटी भी। सीताराम के लिए एक अच्छा घर भी बनवा दिया गया। 3 मुंडी वाले ऊंट को देखने लोग दूर दूर से आते थे। वाइल्ड लाइफ कंपनी का अच्छा खासा मुनाफा कमा रही थी और उन्होंने इस मुनाफे का एक हिस्सा सीताराम को देना चाहा। मुझे ये पैसे नहीं चाहिए। आप ये पैसे हमारे गांव की भलाई के लिए खर्च कीजिएगा, उन्हीं को दे दीजिए। कंपनी ने वो चेक गांव के सरपंच को दे दिया। जो 3 मुंडी वाले ऊंट को आप लोग मारना चाहते थे, उसी 3 मुंडी वाले ऊंट की बदौलत आपके गांव का भला हो रहा है। गांव वालों को उनकी गलती समझ आ गई और सीताराम अपने 3 मुंडी वाले ऊंट के साथ हंसी खुशी जिंदगी बसर करने लगा। सीताराम और रूपा दोनों ऊंट पालते थे। सयात उनके ऊँटों की सवारी करते थे, जिससे उनका खर्च चलता था। सीताराम की एक ऊँटनी गौरी हमला थी। अरे गौरी, मुझे तो तुम्हारे बच्चे की आमद का इंतजार है। तुम्हारा बच्चा तो तुम्हारी ही तरह खूबसूरत होगा। सीताराम गौरी का बहुत लाड किया करता था। उसको अच्छा अच्छा खाना खिलाता था, उसकी मालिश करता था और उसके साथ बातें भी करता था। कुछ माह बाद जब सीताराम की ऊँटनी गौरी को बच्चा हुआ, तो सीताराम की बीवी रूपा चीख पड़ी, या खुदा, ये क्या शैतान! अरे ये तो शैतान पैदा हो गया है। क्या? सीताराम ने ऊँटनी के बच्चे को देखा तो वो भी हैरत में पड़ गया। उसके 3 सर थे। 3 मुंडी? ये तो शैतान है, या खुदा। अब क्या करूं मैं? सीताराम और उसकी बीवी फिक्रमंद थे कि आखिर उन्हें क्या करना चाहिए, और उनकी फिक्र में इजाफा हो गया जब गांव वाले सीताराम के घर के बाहर इकट्ठा होने लगे। सीताराम, ओ भाई सीताराम! सीताराम घबराते हुए बाहर आया। जी क्या बात है? क्या बात है? ये तुम बेहतर जानते हो। 3 मुंडी वाला ऊंट वो शैतान है, उसे मार डालो। 3 मुंडी वाला ऊंट शैतान है। अगर वो इस गांव में रहेगा तो खुदा हमसे नाराज हो जाएंगे। उसे मार दो। अरे अरे अरे, वो बेचारा तो अभी पैदा हुआ है, लेकिन वो शैतान है। अगर आप लोग चाहते हैं तो मैं इसे कहीं दूर छोड़ आऊंगा, लेकिन उस छोटे से बच्चे को मारने का गुनाह मुझसे न हो पाएगा। मुझे माफ कर दीजिए। ठीक है, उस शैतान को इतना दूर छोड़ दो कि वो कभी वापस न लौट पाए। ठीक है। गांव वालों की बात मानकर रात के अंधेरे में सीताराम ने गौरी और उसके 3 मुंडी वाले बच्चों को लिया और चलने लगा। तभी, गौरी को कहाँ लेकर जा रहे हो? जहाँ गौरी का बच्चा रहेगा वहीं गौरी रहेगी। एक माँ को उसके बच्चे से अलग नहीं कर सकता हूँ मैं। सीताराम ऊँटों के साथ गांव के बाहर वाले जंगल में गया। जंगल के अंदर सीताराम ऊँटनी और उसके बच्चे के लिए ठिकाना ढूंढने लगा। कभी सोचा नहीं था गौरी कि तुझे ऐसे जंगल में छोड़ना पड़ेगा। और ये तेरा बेटा, इसका तो अभी तक नाम भी नहीं रखा मैंने। बादल, आज से तुम्हारा नाम बादल है। सीताराम दुखी था। वो अपनी ऊँटनी से अलग नहीं होना चाहता था, पर उसके पास कोई और रास्ता नहीं था। जंगल में चलते चलते उसे एक बहुत बड़ी गुफा दिखाई दी। ये गुफा सही लग रही है। तुम दोनों आज से यहीं रहोगी गौरी। और बादल, तेरी भले ही 3 मुंडी हो, लेकिन तू शैतान नहीं है। तू बस एक छोटा सा बच्चा है। मैं तुझसे और तेरी माँ से मिलने आता रहूंगा। सीताराम ने रोते हुए अपने दोनों ऊँटों को गले लगाया और वहाँ से रुखसत हो गया। अब से अक्सर सीताराम गांव से जंगल आया करता और अपने ऊँटों से मिलने के लिए वो गौरी और बादल से मिलकर बेहद खुश हो जाता था।
अगर खुदा मेरी ख्वाहिश पूरी करे तो मैं खुदा से यही मांगूंगा कि मैं तुम दोनों के साथ ही रह सकूं, हमेशा हमेशा के लिए। लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं है, मुझे तो गांव लौटना ही पड़ेगा। सीताराम गांव लौट गया। एक रोज जंगल में जंगली जानवरों का एक फोटोग्राफर आया और उसने गौरी और बादल की तस्वीरें खींची। फोटोग्राफर बेहद हैरान था कि जंगल में 3 मुंडी वाला ऊंट रहता है। वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ने अपनी कंपनी को कॉल किया और ये सारी बात बताई। फिर क्या था, फॉरेस्ट ऑफिसर 3 मुंडी वाले ऊंट की खोज में लग गए। आखिर उन्हें बादल और गौरी मिल ही गए और साथ ही सीताराम भी। मेरे बादल को मत मारो, मेरा बादल शैतान नहीं है, वो एक छोटा सा बच्चा है, उसे मत मारो। हम उसे नहीं मारेंगे, वो तो एक नायाब ऊंट है, तुम जानते नहीं हो कि तुम्हारा बादल एक अजूबा है। फॉरेस्ट ऑफिसर ने उस वाइल्ड लाइफ वाली कंपनी को फोन किया और कुछ ही देर में उनके ऑफिसर वहां आ गए। तुमने इस 3 मुंडी वाले ऊंट को जंगल में क्यों छोड़ दिया? मैं तो अपने बादल को जंगल में कभी नहीं छोड़ता, लेकिन गांव वाले उसे मेरे साथ जिंदा नहीं छोड़ेंगे। सीताराम ने उन लोगों को अपनी पूरी कहानी बताई। अब आप लोग मेरे बादल को कोई नुकसान नहीं पहुंचाना। नहीं नहीं, हम तो उसका अच्छे से ख्याल रखेंगे। आप चाहें तो हम आपकी और आपके बादल के लिए एक अलग से जंगल खरीद लें, ताकि आपके बादल को कोई नुकसान ना हो। बादल एक अजूबा है, इसे देखने के लिए दूर दूर से लोग आएंगे, लेकिन हम नहीं चाहते कि बादल आपसे दूर हो। अगर ऐसा मुमकिन है, इससे अच्छा भला क्या होगा। मेरा बादल जिंदा रहे और मेरे पास रहे, इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं चाहता। ठीक है। कुछ ही दिनों में उस कंपनी ने बादल के लिए वो जंगल खरीद लिया और बादल के रहने के लिए जगह बना दी गई और सिक्योरिटी भी। सीताराम के लिए एक अच्छा घर भी बनवा दिया गया। 3 मुंडी वाले ऊंट को देखने लोग दूर दूर से आते थे। वाइल्ड लाइफ कंपनी का अच्छा खासा मुनाफा कमा रही थी और उन्होंने इस मुनाफे का एक हिस्सा सीताराम को देना चाहा। मुझे ये पैसे नहीं चाहिए, आप ये पैसे हमारे गांव की भलाई के लिए खर्च कीजिएगा, उन्हीं को दे दीजिए। कंपनी ने वो चेक गांव के सरपंच को दे दिया। जो 3 मुंडी वाले ऊंट को आप लोग मारना चाहते थे, उसी 3 मुंडी वाले ऊंट की बदौलत आपके गांव का भला हो रहा है। गांव वालों को उनकी गलती समझ आ गई और सीताराम अपने 3 मुंडी वाले ऊंट के साथ हंसी खुशी जिंदगी बसर करने लगा।